डियर स्टूडेंट्स, आज जो सेकेंड ईयर के अंदर बॉटनी का जो ई लेक्चर है, ई कंटेंट का लेक्चर है, उसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी ग्रोथ, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्वितीयक वृद्धि। पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ की हम बात करें, वृद्धि की हम बात करें, तो पादपों के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ के अंदर पादप की प्राइमरी टिश्यूज द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ये पादप के एपिकल रीजन में, यानी शूट एपेक्स और रूट एपेक्स वहाँ पर होती है। यानी अगर पादप की लंबाई में वृद्धि होती है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी वृद्धि या प्राथमिक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? जब पादप के अंदर लंबाई में अधिक मात्रा में वृद्धि होती रहती है तो पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, यानी उसकी सरकमटेंस, यानी उसकी मोटाई होती है, व्यास बढ़ता है उसका, और व्यास बढ़ने के कारण उसकी द्वितीयक टिश्यूज बनते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। और ये जो वृद्धि होती है ये होती है एपिकल मेरिस्टेम से होती है। प्राइमरी होती है ये एपिकल मेरिस्टेम से होती है, और ये होती है ये लेटरल मेरिस्टेम से होती है। यानी वृद्धि तो दोनों मेरिस्टेम से ही होगी। हम जानते हैं कि पादपों में एक ही टिश्यू है जो कि विभाजन करता है, और वृद्धि कब होगी? जब पादप की कोशिकाएं विभाजित होंगी। तो यहाँ पर प्राइमरी के अंदर जो विभाजन करता है वो भी मेरिस्टेम है, यहाँ पर भी मेरिस्टेम है, लेकिन यहाँ पर जो मेरिस्टेम की टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टेम, और प्राइमरी के अंदर है एपिकल मेरिस्टेम। तो पादपों के अंदर हमारा जो टॉपिक है प्राइमरी, ये सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ अलग जगह है, पहले ही है, इससे वो आपको पढ़ा दिया गया है। सेकेंडरी ग्रोथ है, उसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम है, और लेटरल मेरिस्टेम किस तरह से विभाजित होगी, किस तरह से कार्य करेगी, ये हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। हम ये जानते हैं कि पादपों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, क्या है? वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल, संवहन पूल भी कह दीजिए, संवहन टिश्यू कह दीजिए। संवहन टिश्यू का निर्माण पादपों के अंदर प्रोकैम्बियम से होता है, और यह प्रोकैम्बियम विभाजित होकर और डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है? जाइलम बनाती है, और जाइलम के विभिन्न अवयव बनाती है, और फ्लोएम बनाती है, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वेस्कुलर मंडल। डाइकोट प्लांट, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ये देखा गया है कि यह प्रोकैम्बियम जब विभाजन करती है या डिफरेंशिएट होती है तो जाइलम और फ्लोएम बनाने के साथ साथ यह कुछ मात्रा में वेस्कुलर कैम्बियम में उपस्थित रहती है, जिसको कहा जाता है कैम्बियम। और वेस्कुलर बंडल, ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनके अंदर कैम्बियम उपस्थित होती है उनको हम बोलते हैं ओपन, जो डाइकोट का एक लक्षण है। ठीक है, तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर प्रोकैम्बियम जिससे ये बने हैं वो कैम्बियम के रूप में, एक सिंगल लेयर कैम्बियम के रूप में, वेस्कुलर बंडल के रूप में बंडल के अंदर विद्यमान रहती है। दूसरी तरफ मोनोकोट की अगर हम बात करें तो मोनोकोट के अंदर पूरी की पूरी प्रोकैम्बियम जाइलम और फ्लोएम में बदल जाती है, और वहां पर वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम जैसी कोई संरचना नहीं होती है। ऐसे वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल। यह कैम्बियम, ये जो वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम है, ये कैम्बियम ही पादपों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। चूंकि मोनोकोट में कैम्बियम नहीं है, इसलिए साधारण रूप से, यानी सामान्य परिस्थितियां, सामान्य रूप से जो अधिकांश मोनोकोट हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। परंतु कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगेव है, जैसे कि ड्रेसिना है, जैसे कि कोकोनट है, जैसे कि पाम है,
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, अपवाद हैं मोनोकोट के अंदर जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ अलग तरह से होती है, वो हम आगे लेंगे। हम पहले ले रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, यानी द्विबीजपत्री पादप के तने के अंदर होने वाली द्वितीयक वृद्धि। और ये द्वितीयक वृद्धि भी, सेकेंडरी ग्रोथ भी दो इसके अंदर संरचनाएं बनती हैं या दो फेज में ये पूरी होती है। यानी पादपों के सेकेंडरी ग्रोथ, जो द्विबीजपत्री पादपों का स्टेम है उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके दो स्टेप है या दो स्टेप में वो पूर्ण होती है। नंबर एक, सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम, या इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ स्टीलर कैम्बियम। यानी स्टील के अंदर अगर कैम्बियम की एक्टिविटी से होती है तो उसको बोलते हैं, वो पहली फेज में होती है। और दूसरी है वैस्कुलर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, और यहां पर इसको स्टीलर कैम्बियम भी बोलते हैं। तो पादपों के तने के यानी द्विबीजपत्री के तने के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ दो पदों में पूर्ण होती है। पहले के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम जो कि स्टीलर कैम्बियम कहलाती है, उसकी एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। दूसरे स्टेप में हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर, यानी स्टील के बाहर वाले क्षेत्र के अंदर कैम्बियम बनती है और उससे पादप की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कुल मिला के दोनों स्टेप को मिलाकर एक पूर्ण रूप से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो आज हम लेंगे सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। यानी पूरा जो टॉपिक होगा वो होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम बाय एक्टिविटी ऑफ स्टीलर कैम्बियम। इसी को दूसरे नाम से कह सकते हैं हम वैस्कुलर कैम्बियम। आइए देखते हैं ये कैसे होता है, इसको समझते हैं। डाइकोट का स्टेम का जो रोजाना हम डायग्राम बना रहे हैं, डेली आ रहा है, उसी को देखिए, समझने की कोशिश करिए। जब तक ये स्टेम चलेगा तब तक ये डायग्राम डेली आता रहेगा। ये देखिए, आपको अलग अलग डायग्राम बनाने हैं। मैं कुछ एक डायग्राम एक ही के अंदर पूरा कर दूंगा, कुछ अलग अलग बनाऊंगा। देखिए, कुछ नाम मैं इधर लिख देता हूं, कुछ इधर लिखूंगा जिनकी आपको आवश्यकता है। देखिए, ये है एपिडर्मिस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ये है कोर्टेक्स, जिसके अंदर हाइपोडर्मिस और इनर कोर्टेक्स दोनों हो सकते हैं। ये है एंडोडर्मिस, और इसके अंदर एक पतली परत होगी, वो होगी पेरिसाइकल की। ये बना दिया हमने पेरिसाइकल, ये बन गया पेरिसाइकल बन गया। हम जानते हैं कि पेरिसाइकल के अंदर क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो पादपों के डाइकोट स्टेम के अंदर इस तरह के हम वैस्कुलर बंडल बना लेंगे। संख्या का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर समझना है हमें, छोटे बड़े कैसे भी बना लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा अलग रंग की बना रहा हूं मैं कैम्बियम, ताकि आपको याद रहेगा, समझ में भी आएगा। ये टिपिकल डाइकोट जो पिछले लेक्चर्स में भी बनाया था कि एनाटॉमी, और इसमें भी बना दिया हमने। यहां पर क्या है, फिलोयम है। ये क्या है, काले रंग की स्ट्रिप, कैम्बियम है। ये क्या है, जाइलम है। ये इनके बीच में ये क्या है, मेडुलरी रेज है। और ये क्या है, पित्त।
ये वेस्कुलर बंडल एक टिपिकल डायकोट तने के अंदर पाया जाता है। ये इस तरह की संरचना पाई जाती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ कैसे थी? हमने कहा है कि स्टीलर कैम्बियम, यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो स्टील कहाँ पर, पेरिसाइकिल के अंदर वाले भाग के अंदर जो ग्रोथ हो रही है तो स्टीलर रीजन के अंदर हो रही है। ठीक है, इस कैम्बियम के अंदर मैंने अभी आपको बताया है कि ये कैम्बियम वेस्कुलर जो कि प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम जब वेस्कुलर बंडल बनाती है तो जाइलम और फ्लोएम में रूपांतरित होने के साथ साथ एक सिंगल लेयर के रूप में उपस्थित रहती है वेस्कुलर बंडल में। और ऐसे वेस्कुलर बंडल डाइकोट के अंदर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल। जब पादपों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो ये कैम्बियम इनर्ट रहती है, ये कैम्बियम इनर्ट रहती है। ये कैम्बियम की कोशिकाएं उत्तकी स्वभाव के हैं, यानी टिश्यू की अगर हम टाइप देखें तो ये कैम्बियम की जो सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक स्वभाव की होती हैं। ठीक है, अर्थात इनके अंदर विभाजन होता है। परंतु जब पादप के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये कैम्बियम इनर्ट रहती है, यानी असक्रिय रहती है। जैसे जैसे मैंने कहा पादप की वृद्धि होती है, वृद्धि कौन सी, शूट अपेक्स और रूट अपेक्स, यानी प्राइमरी जब ग्रोथ होती है पादप की तो पादप की लंबाई लगातार बढ़ती जाती है, उसकी शाखाएं लगातार बढ़ती जाती हैं, उसकी शाखाओं तक पानी पहुंचाने के लिए और उसका वजन को सीधा खड़ा करने के लिए पादप के तने के अंदर ऐसा मैसेज उत्पन्न होता है कि वह सेकेंडरी ग्रोथ करे। तो सबसे पहले क्या होता है सेकेंड एक्टिविटी के अंदर, सबसे पहले क्या होता है कि यह कैम्बियम जिसकी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक स्वभाव की हैं लेकिन इनर्ट हैं, इनएक्टिव हैं, ये सबसे पहले एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने का मतलब ये एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बदल जाती हैं और इस कैम्बियम को ही कहा जाता है फेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहा जाता है इसको, फेसिकुलर कैम्बियम। और इसी का तीसरा नाम और है, क्या कहते हैं इसको, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जैसे ये एक्टिव होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदलती है, दूसरा और चेंज आता है किसके अंदर, मेडुलरी रेज के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया है कि मेडुलरी रेज की कोशिकाएं मृदुत्तक के स्वभाव की होती हैं। मृदुत्तक को हम जानते हैं कि वो जीवित उत्तक है लेकिन स्थायी उत्तक है, उसकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। तो क्या होता है इस मेडुलरी रेज की वे कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, काले रंग के अंदर हम दिखाएंगे इसको, कौन सी कोशिकाएं, वे कोशिकाएं जो कि फेसिकुलर कैम्बियम के सामने हैं, वो कोशिकाएं मृदु उत्तक से किस में बदल जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाती हैं। ये पैरेन्काइमा है, ये भी पैरेन्काइमा है, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटी हुई, ये एक्टिव हुई तो इसके सामने जहां जहां वेस्कुलर बंडल की सामने की जो मृदु उत्तक की स्वभाव की कोशिकाएं हैं वो किस में बदल जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाती हैं या कैम्बियम में बदल जाती हैं। और इस तरह से पादप के तने के अंदर एक कैम्बियम की रिंग बन जाती है, ये बन गई रिंग। ठीक है, यहां पर इस कैम्बियम को कहा जाएगा इंटर, उसको तो कहेंगे इंट्रा, वेस्कुलर बंडल के अंदर है, इसको कहेंगे इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। और अगर दोनों को मिला दें तो ये बन जाएगी वेस्कुलर कैम्बियम, यानी इंटर और इंट्रा को मिला देंगे तो बन जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम है फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। तो पादप के तने के अंदर एक रिंग बन जाती है जिसको कहा जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। और इस वेस्कुलर कैम्बियम की जो सिंगल स्ट्रैप है, सिंगल लेयर की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक स्वभाव की हैं और लगातार विभाजन करती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, लगातार विभाजन होगा, अंदर की तरफ विभाजन होगा और बाहर की तरफ विभाजन होगा। देखते हैं कैसे विभाजन होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि
इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं विविध ज्योत की स्वभाव की होती हैं और कोशिकाएं जनरली दो तरह की होती हैं, एक फ्यूजिफॉर्म सेल्स और दूसरी होती हैं रे इनिशियल्स। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं वो कोशिकाएं सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं और वे कोशिकाएं जो कि रे इनिशियल होती हैं वो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती हैं जो कि मृदुत्व के स्वभाव की होती हैं। अब हमने एक फ्यूजिफॉर्म सेल्स ली है, किसकी? वेस्कुलर कैम्बियम की। चूंकि वेस्कुलर कैम्बियम खुद भी सिंगल लेयर की होती है, इस कोशिका में, इस कोशिकाओं को हम सी से दर्शाएंगे, इसका मतलब है ये कैम्बियम की कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या होगा? पेरिक्नाइलल डिवीजन होगा और पेरिक्नाइलल डिवीजन से एक नई कोशिका बनेगी। ये जीवित कोशिका है तो केंद्रक भी दिखा देंगे इसके अंदर, ये केंद्रक, एक नई कोशिका बन गई जो कि एक्स का मतलब है जाइलम, ये सी है, ठीक है। इसके बाद पेरिक्नाइलल डिवीजन है, अंदर की तरफ एक नई कोशिका बनी जिसको जाइलम सेल कहा गया, एक्स कहा गया। और इसके बाद ये सी और इस सी से एक ऊपर की तरफ, जैसे नीचे की तरफ बनी, एक ऊपर की तरफ कोशिका बनी जिसको कहा गया पी फॉर फिलोयम, और ये नीचे की तरफ एक्स। इसके बाद फिर ये कैम्बियम की कोशिकाएं विभाजित हुई और ये कैम्बियम की कोशिका है, ये सी, ये फ्लोएम की सेल्स हैं। लेकिन यहां पर कोशिका विभाजन से एक नई जाइलम सेल्स बनेगी, इसलिए उसको कहा जाएगा X2, और जो पहले वाली है जाइलम की कोशिका उसको कहा जाएगा X1। चूंकि ये X1 कोशिका पहले बन गई है इसलिए ये अपने नेचुरल आकार में, यानी ये अपने जाइलम वेसल्स के रूप में रूपांतरित हो जाएगी, तो ये बड़े आकार में बदल जाएगी। और जो फ्लोएम की कोशिका है जो पहले बन गई है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल और इसको बोलते हैं सीव सेल, इसको बोलते हैं सीव सेल। फिर क्या होगा? एक डायग्राम और बना लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा? ये कैम्बियम सेल, इसके अंदर ये फ्लोएम सेल्स बन गई, तो ये P1, ये C, और इस P1 C1 के अंदर ही ये दो कोशिकाएं बन गई, ये बन गया कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पर ये बन गई सीव ट्यूब, ये बन गई सीव ट्यूब। और इसके अंदर ये जाइलम की X3, ये जाइलम की X2 और ये जाइलम की मेच्योर कोशिका जो कि सबसे पहले बनी है, इसको बोलेंगे X2, X1। इस तरह से ये लगातार विभाजित करती रहती है कैम्बियम की कोशिका, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनाती है, जिसको सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम कहा जाता है। ये कौन करता है? फ्यूजिफॉर्म सेल्स करती हैं, किसकी? कैम्बियम की। और जब ये फ्यूजिफॉर्म सेल्स विभाजित करती है उसी समय रे सेल्स भी विभाजन करती हैं और वो लगातार पैरेन्काइमा बनाती हैं जो कि मेडुलरी या सेकेंडरी मेडुलरी रेज का निर्माण करता है। यहाँ पर ये देखने की बात है कि पादपों के अंदर हमेशा बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है और अंदर की तरफ हमेशा जाइलम बनता है, यानी सेकेंडरी फ्लोएम हमेशा बाहर बनता है और सेकेंडरी जाइलम हमेशा अंदर की तरफ बनता है। लेकिन ये देखा गया है कि सामान्य रूप से जाइलम की मात्रा फ्लोएम से अधिक मात्रा में होती है। जाइलम अंदर तो बनता है लेकिन अधिक मात्रा में बनता है। चूंकि हम ये देख रहे हैं कि अंदर जाइलम बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है, तो इस जाइलम के कारण ये जो सिंगल लेयर कैम्बियम रिंग है इसकी ऊपर दबाव आता है, तो इसकी कोशिकाएं अभी जो एंटीक्लाइनल रूप से विभाजित हो रही हैं वो पेरिक्लाइनल, यानी इनकी संख्या भी बढ़ेगी ताकि ये सर्कमटेंसेस है, यानी ये घेरा है, ये अपने आकार में बढ़ जाए। और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये लगातार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल विभाजन करती रहती है और लगातार सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती रहती है। पादपों में ये देखा गया है, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो एक सरल डायग्राम के साथ हम बना सकते हैं
कि अगर पादपों के अंदर ये एपिडर्मिस हो गई और इसके अंदर ये कोर्टेक्स हो गया और यहाँ पर ये देखिए ये मैंने बना दी कैम्बियम की रिंग, ये कैम्बियम की रिंग बना दी और इस कैम्बियम की रिंग के अंदर ये जो टिश्यू बना रहा हूं लगातार, ये क्या है, लाइन सी ये है सेकेंडरी जाइलम। इसको डबल लाइन में कर देंगे, इसका मतलब है कि इसके अंदर रिंग्स भी बन गई हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे छोटे छोटे प्राइमरी जाइलम जो शुरुआत के हैं वो अंदर की तरफ धंस रहे, ठीक है। और इस तरह से बाहर की तरफ ये बना देंगे हम सेकेंडरी फ्लोएम, डॉटेड 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 करके। तो ये ध्यान रखने की बात है कि पादप के तने के अंदर जितना सेकेंडरी जाइलम बन रहा है उतना फ्लोएम नहीं बन रहा है, लेकिन फ्लोएम हमेशा बाहर बनेगा कैम्बियम के और जाइलम हमेशा अंदर की तरफ बनेगा। ये 1 2 3 4 जितनी भी चाहें आप रिंग बना सकते हैं और यहाँ पर बाहर की तरफ जहाँ पर आपने जाइलम बनाया उसी के सीधे में बाहर की तरफ ये फ्लोएम दिखा दीजिए, ये यहाँ पर है एक, तो यहाँ पर एक फ्लोएम दिखा दीजिए और इस तरह से पादप सेकेंडरी ग्रोथ करता है। याद रखिए कि जब ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पादप के अंदर यानी स्टील के अंदर नए नए जो टिश्यू बन रहे हैं उनके दबाव होता है और उस दबाव के कारण जो पेरिसाइकल है, ये जो एंडोडर्मिस है, ये कोर्टेक्स और ये एपिडर्मिस ये क्रश हो जाएंगे। अर्थात ये इस क्रश होने को बचाने के लिए पादप के अंदर सेकेंड स्टेप के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, यानी स्टील के बाहर यहाँ पर एक नई कैम्बियम बनेगी जो कि सेकेंड पार्ट के अंदर पूर्ण होगी। तो सेकेंड पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे और फिर एक नया डायग्राम बनाएंगे पादप के अंदर जब सेकेंड ग्रोथ हो जाएगी कि जब ये सारे टिश्यूज यहाँ से यहाँ तक बन गए तो इनके कारण ये टूट जाए और ये खत्म हो जाए, ये नष्ट हो जाए तना, इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक नई कैम्बियम बन सकती है और ये जो नई कैम्बियम है ये कोर्टेक्स से लेकर पेरिसाइकल तक किसी भी टिश्यू से बन सकती है। ये कल वाले लेक्चर के अंदर हम लेंगे, इसके पीडीएफ हम डाल देंगे। थैंक यू।